इस कथा को जरा देखिएगा, इस दृष्टांत को जरा देखिएगा, इस बात को जरा समझिएगा कि जैसे बकरी अंगूर की झाड़ियों में छुपी हुई है, उसी तरह हम भी हमारे सनातन धर्म के अंदर छुपे हुए हैं। हम हमारे हिंदू धर्म के अंदर छुपे हुए हैं। हम हमारी समाज के द्वारा छुपे हुए हैं। हम हमारे परिवार के द्वारा छुपे हुए हैं। जब तक व्यक्ति परिवार में रहता है, जब तक व्यक्ति समाज में रहता है, जब तक व्यक्ति अपने धर्म में रहता है, जब तक व्यक्ति अपने धर्म के आनंद में रहता है, तब तक संसार के कुत्तों में इतना बल नहीं है कि वो इस बकरी को खा जाए। आप अपने धर्म में रह रहे हैं, आप सनातन धर्म में रह रहे हैं, आप अपने परिवार में रह रहे हैं, आप अपने समाज में रह रहे हैं, आप अपने कुटुंब में, आप अपने परिवार में रह रहे हैं। उस परिवार में अगर रह रहे हो तो विचार करना कि जब तक हम परिवार में रह रहे हैं, जब तक हम समाज में रह रहे हैं, जब तक हम हमारे धर्म में रह रहे हैं, जब तक हम हमारे कुल में रह रहे हैं, हमारे परिवार के साथ रह रहे हैं, तब तक आपका बाल बांका नहीं हो सकता। वो तो जब समाज में रहकर, परिवार में रहकर, अपने धर्म में रहकर लोग अपने ही धर्म की बुराई करते हैं, अपने ही समाज की बुराई करते हैं, अपने ही परिवार की बुराई करते हैं और उसको धीरे 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 नोचना, खरोचना, काटना चालू करते हैं। तब बकरी का जैसे शिकार होता है और कुत्ते उसको खा जाते हैं, ऐसा तुमको भी कोई निपटा कर चला जाता है, तुमको भी निपटा जाता है। उस धर्म की झाड़ी में, उस परिवार की झाड़ी में, समाज की झाड़ी में हमें उस झाड़ी ने, उस डाली ने, उस बेल ने हमको छुपा कर रखा हुआ, हमको संभाल कर रखा हुआ। बहुत ध्यान देना आप। जब तक शंकर के मंदिर में आप दर्शन करने जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, या शिव मंदिर में एक चावल का दाना चढ़ाने जा रहे हो, या एक बेलपत्री चढ़ाने जा रहे हो, या बेलपत्री भी चढ़ाने नहीं जा रहे, केवल दर्शन करने जा रहे हो, और दर्शन करने भी नहीं जा रहे, शिखर दर्शन करने जा रहे हो, शिखर दर्शन करने भी नहीं जा रहे, शंकर के मंदिर के सामने से मात्र निकल कर जा रहे हो, तो एक बात का स्मरण रखना कि तुम भगवान शंकर की छत्र छाया में हो, और छत्र छाया में हो जब तक तुम्हारा बाल बांका नहीं है। आप उसकी शरणागति में, आप उसके चरणों में। मैंने तेरे ही भर, जब तक हम उसके शरण में हैं, हम उसके पास में हैं, तब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। आप रहो उसके करीब में, आप रहो उसके शरण में, आप रहो उसके चरणों में। अंगूर की झाड़ी में बकरी है, जब तक कुत्ते उसका शिकार नहीं कर सके। कुत्तों ने शिकार जब करा जब वो झाड़ी को बकरी ने खा लिया। अब उसको ये अंदाजा नहीं था कि ये झाड़ी अगर खत्म हो गई तो कुत्ते मुझे खा जाएंगे। जिस धर्म में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, जिस परिवार में रह रहे हो, अपने धर्म की, अपने समाज की, अपने परिवार की
जिंदगी में कभी बुराई मत सुनना और ना किसी से बुराई करना। हम अपने हाथ से कुल्हाड़ी ना मारो। हम अपने हाथ से अपने धर्म को नष्ट ना करें। कितना चिल्ला चिल्ला के लोग कहते हैं धर्म की, अच्छे से बोलो जरा जम के, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो। यहां बोला कि मनुष्य में सद्भावना हो। क्या बोला? जम के बोलो, प्राणियों में सद्भावना हो। अर्थात जो मृत्यु लोक में जन्मा है, चाहे वो चींटी हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, जो प्राणी है जिसके अंदर भगवान स्वयं विराजमान है प्राण के रूप में, जो प्राणी है, चाहे माथे में रहने वाला जुआ हो, चाहे मच्छर हो, चाहे खटमल हो, चाहे झिंगूर हो, चाहे चींटी हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, प्राणियों में सद्भावना। प्रत्येक जीव के अंतर्गत अच्छे विचार होना चाहिए। जब हम हमारे सनातन धर्म की ही बुराई सुनते हैं, जब हमारे सनातन धर्म के लिए ही हम अपशब्द सुनते हैं, जब हम अपनी समाज के लिए ही अपशब्द सुनते हैं, जब हम अपने परिवार के लिए ही अपशब्द सुनते हैं, तब समझ लेना कि हमारे विनाश का समय आ गया। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। जैसे कुत्ते बकरी को खा जाते हैं अंगूर की झाड़ी हटने पर, उसी तरह जब आप सनातन धर्म की निंदा सुन सकते हो, आप सनातन धर्म की बुराई सुन सकते हो, आप सनातन धर्म के लिए अपशब्द कह सकते हो, अपनी समाज के लिए अपशब्द कह सकते हो, सुन सकते हो, परिवार के लिए अपशब्द कह सकते हो, सुन सकते हो, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। अब तुम्हें नष्ट होने का समय आ गया है। अब कोई बचा नहीं सकता। बहुत कठिन है। बहुत दो चीजों का सदुपयोग करना सीख लो। दो चीजों का अगर सदुपयोग करना सीख गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। अपने पुस्तक में लिख के रख लेना कि हमें दो चीजों का सदुपयोग जिंदगी भर करना है। एक शरीर का, दूसरा समय का। क्या क्या चीज का? बोलो, जम के बोलो जरा। शरीर का और समय का सदुपयोग करना सीख जाओ। तीन घंटे की कथा में आधा घंटा मूंछ वाला भैया ले लेता है। बचते हैं 2.5 घंटे, उसमें से 7 मिनट पीछे के आरती में चले जाते हैं। जो समय बीच में बचता है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि कथा के बीच में भजन एक भी ना है, जिससे आप कथा में मन लगाकर आनंद पाकर बैठें। पर जब आपका स्वरूप देखते हैं और कुर्सी पे बैठे बैठे तब विचार करते हैं कि बीच में एक छोटा सा कीर्तन ले लिया जाए। नहीं तो हमारा तो एक नियम है कि जितना समय मिला है आप भगवान शंकर की, उसकी भक्ति, उसके गुणगान में समय निकालें, क्योंकि उसके लिए आप लोग
उसके लिए आप लोग आए हैं। लाखों लाखों लोग कथा सुनने के लिए। हम तो कई बार माइक वाले भैयाओं पर भी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी पब्लिक केवल वो 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक ही लगाकर बैठते हैं सुबह 7-7, 6-6 बजे से। और उनको अगर सही कथा नहीं मिले तो दिल हमारा दुखता है कि आपको इतना करने के बाद भी अगर कथा नहीं मिले तो जिंदगी बेकार है हमारी। ये भजन वाले भी हमको पत्र लिखकर भेजते हैं, जैसे तुम लिख के भेजते। गुरुजी कथा में एक ही भजन आ रहा है, कम से कम 2 तो गाओ, फिर हमें काय को लाए। तो हमने इनसे कह दिया तुम टू करते रहो केवल, अरे बस यही करना। ये छोटे मोटे नहीं है, ये 7 जो बैठे हैं ना, ये सप्त ऋषि से कम नहीं है। ये 7 ऋषि से कम तो नहीं ना है, बहुत उचित। ये तो सप्त ऋषि हैं, आप भी थोड़ी कम हो। 33 कोटि देवता से भारी तो आप ही हो। कोई सहजता है क्या? शिव कृपा है, शंकर की उदारता है, करुणा है। शरीर का और समय का जिस दिन सदुपयोग करना आ गया, उस दिन दुनिया की सारी दौलत और सत्ता आपके चरणों में होगी। बस समय का और शरीर का सदुपयोग करना सीख ली। सारे गलत काम करता है तो ये शरीर करता है। और सारे अच्छे काम करता है तो समय करता है। कई लोग अकड़ में आकर कह देते हैं मेरे साथ में 200 लोगों की टीम है गुरुजी। अभी आपने मेरा दबदबा नहीं देखा, मेरे पास में इतना बल है, मेरे साथ में इतने लोग खड़े हैं। एक मोबाइल करूं और 50 को खड़ा कर दूं, 50 को। एक आवाज निकालता हूं और ढेर लग जाता है सबका, पूरे लोग मेरे साथ में खड़े हैं। हम उनसे कहते हैं ये जितने तुम्हारे साथ में खड़े हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं खड़े हैं, ये तुम्हारे समय के साथ खड़े हैं। समय अच्छा है इसलिए ढेर खड़े हैं। समय बेकार आए तो तू आवाज लगा दे, मोबाइल लगा दे, एक आ जाए तो बता। एक दिन कोई काम आ गया और तुम कोई कारण से फंस गए, कहीं थाने में जाकर खड़े हो गए, कोई वकील के पास पहुंच गए, और तुमने दुनिया भर के अपने रिश्तेदारों को फोन लगा के तो बोलो, अपने रिश्तेदारों को एक बार बोलो तो सही कि आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे छुड़ाओ। एक नहीं आएगा। जब समय अच्छा होता है तो दुनिया तुम्हारे साथ में होती है, जब समय बेकार होता है कोई तुम्हारे साथ में नहीं। अपने भीतर के अहंकार को निकाल दो कि सब मेरे साथ हैं, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे समय के साथ है। तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। ये भी जब दुख की घड़ी आएगी कोई नहीं आएगा, वेंटिलेटर में पड़ा रहेगा, मुंह पे मास्क ऑक्सीजन का लगा रहेगा, मशीन टू 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 करके चलती रहेगी, और परिवार वाले महामृत्युंजय का पाठ करते रहेंगे। तेरा साथ देगा उस वेंटिलेटर पर, उस ऑक्सीजन की मशीन पर, उस पलंग पर अगर कोई साथ देगा तो जितने रिश्तेदार सब आएंगे अंतिम समय में, कोई साथ देने नहीं आएगा। बस साथ देगा तो तूने जो 1 लोटा पानी शंकर भगवान को चढ़ाया है वो तेरा साथ देने के लिए आएगा। जो तूने 1 बेलपत्र चढ़ाई, 1 चावल का दाना चढ़ाया है वो तेरा साथ देने के लिए आएगा। तूने जो शिव महापुराण की कथा हिंगोली में सुनी है, आस्था चैनल पर सुनी है, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करी है, वो कथा जो तूने सुनी है वो एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए तेरे पास आएगी जरूर।
भगवान शिव की कथा कह रही है, वरदानी का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है कि आप जिस भाव से भगवान को भजते हो, भगवान की शरणागति में रहते हो, भगवान के चरणों में रहते हो, उसकी छत्र छाया में रहते हो, उसके पास रहते हो, तब तक दुख सताता नहीं है महाराज। ऐसा नहीं है कि दुख आएगा नहीं। हम ये नहीं कहते कि दुख नहीं आएगा, आएगा। मानव का जो शरीर मिला है वो दो कारणों से मिला है, एक भगवान का भजन करने के लिए और एक अपने कर्म को भोगने के लिए। तो दुख तो आएगा, पर उस दुख में आपको मालूम ना पड़ पाए कि मुझे दुख मिला है। जैसे रोटी बनाते समय आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है तो स्वाद आता रहता है। भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु आटे में जैसे थोड़ा सा नमक डलता है और स्वाद आता है, ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा सा दुख दोगे तो हम सहन कर सकते हैं, पर तुमने बहुत सारा दुख एक साथ दे दिया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे। बहुत कठिन है फिर सहन करना, बहुत कठिन। शरीर का और समय का सदुपयोग करें। केवल भोग और विलास में लगाने के लिए, केवल भोग और विलास में इस शरीर को डुबाने के लिए शरीर नहीं मिला। बहुत कीमती है ये शरीर, बहुत कीमती। जिनके असली दांत चले जाते हैं और नकली दांत लगाते हैं, उनसे पूछना कि असली में ज्यादा आनंद आता था रोटी खाने में कि नकली में ज्यादा आता? उनसे पूछना। जिनका असली घुटना बेकार हो जाता है और डॉक्टर नकली लगा देते हैं, उनसे पूछना असली में ज्यादा चलने में आनंद आता था कि नकली में? हड्डी टूट गई, राड लगाकर जोड़ दी, असली में ज्यादा सुख था कि नकली में था? जिनके बाल चले जाएं और उन्होंने नकली लगा के रखे हों, तो उनसे पूछना कि असली में सुख था कि नकली में? पूछो उनसे। जो परमात्मा ने देकर भेजा है हमको किडनी, लीवर, नेत्र, मुख, श्रवण शक्ति, हाथ, पैर, शरीर, जो परमात्मा ने बनाकर भेजा है वो करोड़ों करोड़ों का बनाकर भेजा है। हम अगर इस शरीर को गवा देते हैं, उसको व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं, तब ये शरीर जब हॉस्पिटल में पड़ा रहता है तब समझ में आता है कि एक किडनी, एक लीवर, एक आंख, कान, दांत की क्या कीमत होती है। ये लड़के लोग, नवयुवक जो बच्चे हैं ना, छोरा वहां, ये जितने हीरो, ये जो रेस लगाते हैं ना गाड़ी की, भुट भुट करके और दौड़ाते हैं, शान सत्ता दिखाते हैं, खूब शान से खूब रेस करते हैं। नई नई गाड़ी है, नई नई मोटरसाइकिल है, खूब रेस करेंगे, खूब घुमाएंगे। अरे मेरे दादा, गाड़ी टूट गई ना दूसरी आ जाएगी,
मोटरसाइकिल अगर बेकार भी हो गई तो दूसरी आ जाएगी, पर ये शरीर की एक हड्डी, एक चीज भी अगर गड़बड़ हो गई तो इसमें नकली लगाना पड़ेगी, और नकली लगी तो जिंदगी भर उससे अच्छा काम नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो कर लोगे, पर जो काम तुम असली से कर सकते हो वो नकली से नहीं कर सकते। जितने लोग गाड़ी चलाते हैं, हम आपसे भी कहते हैं, इस व्यासपीठ से रोज प्रतिदिन हिंगोली कथा में आपसे कहा, आपके ड्राइवर से कहा, आपकी गाड़ी चलाने वालों से कर रहे हैं, बार बार कहते हैं कि आए हो भगवान के भरोसे पर आए हो, जाओगे वो भी भगवान के भरोसे पर जाओगे। पर निवेदन है हमें, अगर इतना समय निकाल कर हम कथा में आए हैं तो 3 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लेट पहुंचे, पर गाड़ी थोड़ा धीमा चला। भैया तुझे नींद तो नहीं आ रही, आराम से चलाना, धीरे चलाना, रास्ते से चलाना। भैया देखो, बात करते आनंद के साथ धीरे धीरे लेकर चल। जब भी कहीं जाओ तो मुख से एक आवाज निकलना चाहिए। किसी ड्राइवर का हमें नाम नहीं लेना, हमें तो कहना भोले चल, केवल एक ही नाम लेना है। क्या बोलोगे? जम के बोलो जरा, भोले चल, मुझे हिंगोली ले चल। और यहां से जाते समय भी आवाज लगाकर कहो भोले चल, अब मुझे जल्दी से परली लेकर चल, चल मुझे यहां लेकर चल। भोले को पुकारो, तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर कोई दूसरा नहीं रहेगा। अगर तुमने भोले को पुकार कर सरल भाषा में कह दिया भोले चल, तो भोला ही तुमको लेकर जाएगा, कोई दूसरा नहीं ले जा सकता। अगर कथा सुनना हो तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, अजामिल के प्राण छूटने का समय आया। अजामिल अपना लड़का, अपना पुत्र नारायण को बुलाने वाला था, पर वो नारायण नहीं आया और नारायण का नाम लिया तो वो नारायण आ गया। लिखा है ना भागवत जी में, नारायण का नाम लिया और वो नारायण आ गया। ये नारायण नहीं आया पर वो नारायण आ गया। उसी तरह हम ड्राइवर कोई भी हो, चलाने वाला कोई भी हो, हमारे मुख से हम करें भोले चल, तू लेकर चल मुझे हिंगोली, तू लेकर चल मुझे यहाँ पर, तू लेकर चल मुझे अकोला, तू लेकर चल मुझे पूना, तो भोला ही लेकर जाएगा। शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, बहुत दुख आ गया और दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो तो भी बाबा को कहकर चलो, बाबा चलिए एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ाओ, साथ में चलना। और मुझे विश्वास है कि इनकी सारी जांच होगी, एक भी जांच में कुछ नहीं आना चाहिए, क्योंकि तू लेकर जा रहा है और तू ही लेकर आए। आप उसको कहो आप उसको कहो। एक बात बहुत सुंदर एक प्रश्न है, किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी हम रहते हिंगोली में हैं और कई बार हम ऑपरेशन के लिए या किसी चीज के लिए हम औरंगाबाद जाते हैं या पूना जाते हैं या मुंबई जाते हैं, तो क्या हमारे क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर नहीं है क्या, जो हम लोग इधर उधर जाते हैं? अब उसका निर्णय आप अच्छे से समझ लेना। हिंगोली के डॉक्टर भी अच्छे हैं, पूना के डॉक्टर भी अच्छे हैं, और जहां तुम रहते हो वहां के सब डॉक्टर अच्छे हैं। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं अपने गांव का छोड़कर? हम बड़े डॉक्टर को ढूंढते हुए मुंबई पहुंच जाते हैं, हैदराबाद पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, हमारा इलाज वहां चालू होता है, वहां हमारा ऑपरेशन होता है। उसका कारण क्या है?
हमने कहा ये कारण केवल इतना सा है, ये तो गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि तुमने किसी को कष्ट दिया है, तुमने किसी को पिन चुभाई है, तो वो एक ना एक दिन तुमको पिन चुभाएगा जरूर, चाहे इस जन्म में चुभाए चाहे अगले जन्म में चुभाए, वो चुभाएगा जरूर। अब ढूंढते ढूंढते तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए, मुंबई, पूना, हैदराबाद, तो क्यों उसी डॉक्टर के पास क्यों पहुंचे? कारण क्या था? उसका कारण निकालना, पूर्व समय में तुमने जरूर इसका कुछ बिगाड़ा होगा, इसलिए ऑपरेशन थिएटर में उसने भी तुमको काट काट के अपना हिसाब पूरा करा है। भले वो अच्छा कर रहा है, भले वो ठीक कर रहा है, भले वो आपका इलाज कर रहा है, भले वो आपको श्रेष्ठ बना रहा है, क्योंकि कोई डॉक्टर आपको मरने की गोली नहीं देगा, भले आप कितने भी सड़ रहे होगे, आपको बचाने की ही गोली देगा, क्योंकि डॉक्टर भी परमात्मा का एक स्वरूप होता है। भले शरीर सड़ रहा होगा, सारे घर के लोग कह रहे होंगे कि मर जाए तो अच्छा, प्राण छूट जाए तो अच्छा, बहुत बीमार है, बहुत बूढ़ा है, बहुत बड़ा है, सड़ रहा है, अब तो भगवान इसको उठा ले। पर डॉक्टर जब जब देखने आएगा, डॉक्टर कभी मरने की दवाई नहीं देगा, न गोली देगा। डॉक्टर देख रहा है कि सड़ रहा है, डॉक्टर देख रहा है कि गल रहा है, डॉक्टर देख रहा है कि ये बेकार हो चुका है, अब इसका अंतिम समय है, तो भी डॉक्टर उसको बचाने की ही दवाई देगा, मारने की नहीं देगा, क्योंकि वो भगवान का एक स्वरूप बताया गया, वो मारने की नहीं देगा। जिसका हृदय चित्त परमात्मा में लगा है, वो कभी मरने की दवाई नहीं देगा, वो कभी आपको लूटने का नहीं सोचेगा, वो तो सर्वे भवन्तु सुखी, वो सबको सुखी देखना। महाराज आप सड़ रहे हो, आप गल रहे हो, आप बेकार हो रहे हो, फिर भी वो मरने का नहीं सोचेगा। वो सोचेगा थोड़ा सा ये वाली दवाई दे के देख लो, आराम लग सकता है, लो ये वाली ले लो। हम क्यों उस डॉक्टर के पास पहुंचे, हम क्यों उस तक पहुंचे? हमारे कर्म के कारण। हमने पूर्व में इसका कुछ बिगाड़ा होगा, हमने पूर्व में इसके साथ कुछ गलत कर्म करा होगा, तो आज हमारे साथ में ये गलत कर्म होगा। सबसे कीमती है शरीर, सबसे कीमती है समय। इस शरीर का, इस समय का सदुपयोग करो। गाड़ी भी चलाओ, धीमे चलो, रास्ते से चलो। समय मिला है कुछ अच्छा कर गुजरने का, तो उस समय पर अच्छा करो। जब समय अच्छा मिले तो फिर जोरदार तरीके से निकल। कल 2020 चल रहा था और कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि अब गए, अब गए, अब गए, पर भोलेनाथ ने भी समय दिया और इन्होंने कुदाना चालू करा। ऐसा कुदाया, ऐसा कुदाया, ऐसा कुदाया कि धन्यवाद दूंगा मैं इंडिया के खिलाड़ियों को, भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों को, जिन्होंने 140 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर प्रसन्नता ला दी। उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रसन्न चित्त ला। समय मिले,
शरीर का, समय का सदुपयोग करो। समय आए, अच्छा समय भगवान देता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको जिंदगी में भगवान एक मौका संभलने का ना दे, ऐसा कोई नहीं जन्मा। भगवान जिसको पृथ्वी पर जन्म देता है उसको कीमती बनाकर भेजता है, किसी को भी भगवान बेकार बनाकर भेजता है। आप अपने कमरे में अटाला सामान रखती हो क्या? जम के तो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा। नहीं, आप अटाला सामान अपने कमरे में, अगर सास का कोई सामान अटाला भी कमरे में आ जाता है तो उसको उठाकर भंडारे में धरी आती हो, छत के ऊपर रखी आती हो या कहीं और पटक देती हो, पर अपने कमरे में अटाला सामान रखता कौन है? जब तुम अपने कमरे में कोई फालतू का सामान नहीं रखते, अटाला सामान नहीं रखते, तो महादेव अपने घर में, अपनी पृथ्वी पर अटालों को रखेगा क्यों? तुम अपने कमरे में अटाला सामान नहीं रखती हो, तुम अपने कमरे में फालतू का सामान नहीं रखती हो। कई लोग कहते हैं ये तो फालतू है। फालतू नहीं, माता के गर्भ से पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इसको भगवान ने कोई ना कोई हुनर देकर पैदा किया होगा, इसलिए भगवान ने पृथ्वी पर रखा है। नहीं तो अपने घर में कोई फालतू का सामान या अटाला सामान नहीं रखता, तो परमात्मा क्यों अपने घर में फालतू का सामान रखेगा? वो कह देगा देवमती तुम तो रखो अपने पास। जिसको अटाला सामान का क्रम रहता। कई माताएं कहती है हमारे गर्भ से संतान नहीं हुई तो भगवान को धन्यवाद दो, भगवान ने सोच कर रखा होगा, अटाला नहीं चाहिए, दो डरो। नहीं चाहिए भगवान को भी अटाला। अगर माता के गर्भ से जन्म लिए हो, पृथ्वी पर जन्म लिए हो, भारत की भूमि पर जन्म लिए हो, मनुष्य की देह मिली है, और तुम कितने भी गरीब से गरीब घर में जन्मे हो, भिखारी से भिखारी घर में जन्मे हो, चाहे सेठ से सेठ के घर में जन्मे हो, किसी के घर में भी जन्मे हो, चाहे ब्राह्मण के घर में, चाहे क्षत्रिय के घर में, चाहे वैश्य के घर में, चाहे शूद्र के घर में, तुम कहीं पर भी तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम अटाला नहीं हो, तुम फालतू के नहीं हो। भगवान ने तुमको जन्म दिया है तो जरूर तुम्हें कीमत वाला बनाकर पैदा करा है, उस कीमत को हमें जानना है। हमें अपनी कीमत को जानना है, हमें इस शरीर की कीमत जानना है। संसार में कोई व्यक्ति फालतू पैदा नहीं होता। भगवान ने अगर तुमको जन्म दिया है तो तुमको एक हुनर देकर भगवान पैदा करता है, और हुनर देने के साथ में भगवान एक मौका सबको देता है कि इस मौके में तू चौका लगाना, छक्का लगाना, इस मौके में तू निकल कर भाग जाना। मैंने तुझे अच्छा समय दिया है, अच्छा मौका दिया है, अच्छे गुरु की शरणागति दी है, अच्छा समय तुझे प्रदान करा है। अब अपने हुनर को तुझे निखारना है, और गुरु की शरणागति में आकर जो निखर गया वो निखर गया, और जो बिखरा वो बिखर गया। मौका वो देता। कई बेटियां, कई बेटे सियोर आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, तो उनकी आंखों में आंसू रहता है, भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है गुरुदेव, मेरा परिवार पूरा चले गया, कोरोना में मेरा पति चले गया, ये हो गया, वो हो गया। हमने कहा क्यों रोती हो? कोई कहता है कि मेरा पिता नहीं, कोई कहते हैं लोग मुझे पूछते नहीं, कोई कहता है लोग मुझे गालियां देते हैं, कोई कहता है कि मुझ में अक्ल नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है।
मुझ में अक्ल नहीं, कोई कहता है, कोई कहता है कि मुझ में ये नहीं, कोई कहता है मुझ में ये नहीं। हमने कहा देख, संसार के लोगों की आदत है दूसरे में गलतियां छांटने की। शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे थे और एक व्यक्ति ने खड़े होकर शंकर पार्वती पर उंगली उठा दी थी कि दोनों बेचारे एक नंदी पर बैठकर जा रहे हैं, इसके क्या प्राण लेंगे। शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती मैं नीचे उतर जाता हूं, तू नंदी पर बैठकर चल। पार्वती जी नंदी पर बैठकर चली तो दूसरे व्यक्ति ने उंगली उठाकर कह दिया, बताओ कैसा जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बिठा कर ले जा रहा और खुद पैदल चल रहा है। पार्वती जी ने कहा, लोग आपको अपशब्द कह रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, क्या चाहती है? पार्वती कहे, मैं पैदल चलूंगी, तुम नंदी पर बैठो। शंकर जी नंदी पर बैठकर चले तो दूसरे व्यक्ति ने उंगली उठाकर कह दिया, बताओ कितना निष्ठुर व्यक्ति है, घरवाली को पैदल चला रहा है बेचारी को और खुद नंदी पर बैठकर चल रहा है। भगवान भी नीचे उतर गए, नंदी खाली जाने लगा तो दूसरा व्यक्ति बोला, बताओ इनके जैसा मूर्ख संसार में कहाँ मिलेगा। जब नंदी पास में है तो भी बैठकर जाने की जगह पैदल चले जा रहे हैं। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती ये संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य गलती छांटने से पीछे नहीं रह सकता, ये जन्म ही है किसी ना किसी की गलती छांटने के लिए, बस अपनी नहीं छांट पाता। दूसरे की गलती छांटेगा पर अपनी नहीं छांट पाएगा। अपने भीतर कितना कपट है, अपने भीतर कितनी बेईमानी, अपने भीतर कितना प्रपंच है, अपने भीतर कितना काम, अपने भीतर कितनी लोभ, अपने भीतर कितनी आसक्ति, कितनी वासना, कितनी तृष्णा, हम अपने भीतर की नहीं देख रहे हैं। हमने तो देखी तो बाहर वालों की देखी है, हमने देखी तो दूसरे की देखी है। ये मानव का शरीर है ही, इस शरीर को बेकार मत होने देना। दूसरे की गलती छांटने में जितना समय लगा, परमात्मा से कहना दूसरे की गलती छांटने में मेरा समय बर्बाद ना हो। अगर मेरा समय जाए तो दूसरे की अच्छाई देखने में समय चले जाए तो मेरे भी जीवन में अच्छाई आएगी। अगर मैं अच्छाई देखूंगा तो अच्छाई मिलेगी, मैं बुराई देखूंगा तो बुराई मिलेगी। कुछ अच्छा मिले मुझे, कुछ अच्छा प्राप्त हो मुझे, ये जीवन का सुख। ये शरीर समय इन दोनों के सदुपयोग को पहचानो, इन दोनों के सदुपयोग को पहचानो और जब शरीर और समय के सदुपयोग को जान गए तो जीवन की सार्थकता। जैसे पूजन करने के बाद में निर्माल्य को श्रेष्ठ नदी में, तालाब में विसर्जन कर दिया जाता है। और यदि वही निर्माल्य मान लो बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा निर्माल्य है तो उसको खेत में कहीं खड्डा कर उसको डाल लिया जाए तो खाद भी बन जाती है। उस निर्माल्य का सदुपयोग हो। हरतालिका तीज के दिन 30 तारीख कल हरतालिका तीज है, जो फुलेरा हम बनाते हैं उस 5 समय की पूजन होने के बाद जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भगवान शंकर का विसर्जन करने के लिए जाएं, 5वीं आरती जब पूरी हो जाए, भगवान से प्रार्थना वगैरह सब हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, सिंदूरा मस्तक लग जाए, पूरा क्रम होने के बाद में, पूरी पूजन होने के बाद में जब भगवान देवादिदेव महादेव को विसर्जन के लिए लेकर जाएं, उससे पहले
फुलेरे को खोल लेना चाहिए और फुलेरे के जितनी पत्ती फूल, इसमें ये जरूरी नहीं है कि कौन सी पत्ती लगाना है, कौन सा फूल लगाना है, जो फूल आपको मिल जाए। पर फुलेरे में अशोक वृक्ष की पत्ती, आम की पत्ती ये जरूर लगाना चाहिए। फुलेरे के ऊपर शमी की पत्ती नहीं लगाई जाती, शमी वृक्ष। अगर शमी वृक्ष की पत्ती आप भले भगवान शंकर को चढ़ाओ, मना नहीं, पर कोई विशेष कार्य के लिए ही शमी का प्रयोग किया गया। शंकर भगवान को यदि कोई बहुत रोग ग्रसित हो गया या बहुत तकलीफ में है तो शमी का पत्ता उसमें फुलेरे के अंतर्गत लगा सकते। महाराज पांचवी पूजन आरती पूर्ण होने के बाद में जब भगवान को विसर्जन के लिए लेके जाएं, उससे पहले फुलेरे के सारी मालाओं को, फूलों को निकालकर नीचे रख लें, प्रणाम करें और माता पार्वती जी से विनती करें, हैं माँ, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, आपके हाथों में भर भर चूड़ियां हैं, मस्तक पर चुंदड़ी है, माथे पर बिंदी है, मांग में सिंदूरा है, हे माँ ऐसी कृपा करना, हमने भी हरतालिका तीज का व्रत करा है, हमारे भी हाथों में भर भर चूड़ी रहे, मांग में सिंदूर रहे और मस्तक पर बिंदी रहे, ऐसी कृपा माँ बनाकर रखे। प्रणाम कर कर हरतालिका तीज का फुलेरा और शिवलिंग जो आपने बालू का बनाया है, माता पार्वती बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, सब भगवान का विसर्जन में रखें। जो नदी, तालाब, बावड़ी जहां विसर्जन करते हैं वहां विसर्जन करें। हरतालिका तीज के दूसरे दिन गणेश जी विराजमान हो जाएंगे। गणेश जी को जब विराजमान करो तो एक बात का स्मरण जरूर रखना कि गणेश जी विदा हो आपके घर से, पर रिद्धि सिद्धि आपके घर से विदा नहीं होना चाहिए। जहां गणेश जी बैठते हैं या तो उनके आसपास में दीवार पर 2 स्वस्तिक बना लो या 2 हल्दी कुंकू की बिंदी रख दो, एक इधर एक इधर। क्या होता है उससे कि गणेश जी तो चले जाएंगे क्योंकि बेटा है वो तो काम के लिए जाएगा, पर बहुएं, रिद्धि और सिद्धि हमारे घर में सदा रहना चाहिए, इसलिए वो 2 बिंदी का होना जरूरी है। जो 1 रुपए कमाते हैं 1.25 रुपए खर्च होता है, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है, जरा जरा सी बात में विवाद हो जाता है। जरूर वो गणेश जी के साथ में रिद्धि सिद्धि को भी विदा कर देते होंगे, क्योंकि गणेश जी जाते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनके साथ चले जाते हैं। रिद्धि सिद्धि को रोकने के लिए जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उस दिन या तो दीवार पर 2 स्वस्तिक बनाए जाते हैं या 2 बिंदी कुंकू और हल्दी की रख दी जाती है, जिससे गणेश जी तो जाएं पर ये बिंदी के रूप में रिद्धि सिद्धि हमारे घर में पूरे वर्ष विराजमान रह जाए। किसी किसी के यहाँ देखा होगा आप लोगों ने, जब दिवाली का पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो सिंदूर से या कुंकू से दीवार पर कुछ लिखते हैं या सातिया बनाते हैं या श्रीम लिख देते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न रहे लिख देते हैं, श्री गणेशाय नमः लिख देते हैं, शुभ लाभ लिख देते हैं। उसका कारण क्या है? दुनिया के लोग हंसते हैं कि बताओ दीवार पर सिंदूर से लिख दिया, दीवार पर सिंदूर से पोत दिया, क्यों, किस लिए, क्या कारण है उसका? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण होता है कि जिस दिन हम लक्ष्मी जी का पूजन पूरा उठा देंगे, 4-5 दिन के पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी को उठाकर हम कहीं रख देंगे, या आने वाले समय में लक्ष्मी को हमने भी कहीं उनका निर्माल्य वगैरह फूल पत्ती सब विसर्जन में रख भी दी, पर लक्ष्मी का विसर्जन ना हो जाए, वो लक्ष्मी हमारे यहाँ सदा विराजमान रहे। इसलिए जिस दिन पूजन करते हैं तो सिंदूर या कुंकू से लक्ष्मी की पूजन वाले दिन भी हम सातिया बना देते हैं, जिससे माँ हमारे घर में पूरे वर्ष भर बनी रहे।
ये पूजन के नियम है। अब तो सब समाप्त हो गया जी। पहले के समय में नाग पंचमी आती थी तो दरवाजे पर नाग बनाए जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? श्रावण की पूर्णिमा आती थी तो श्रवण बनाया जाता था गेरू से, ये भी खत्म हो गया। धीरे धीरे पहले करवा चौथ करते थे तो उसको दीवार पर बनाते थे, पूजन करते थे, ये भी समाप्त हो गया। तीज, चतुर्थी, छठ जो माताएं पूजन करती थी वो दीवार पर बनाती थी। अष्टमी नवमी लोग पूछते थे तो दीवार पर बनाकर पूछते थे। कारण क्या था? क्यों बनाते थे दीवार के ऊपर? क्यों बनाते थे? क्यों इतना समय लगाती थी माताएं रुई पे पहले बाती लपेटकर फिर उसको धीरे 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 बनाया करती थी? उसका कारण क्या होता था कि साल भर हमने जिसकी आराधना करी है वो माता हमारे यहाँ साल भर विराजमान रहे। भले वो चली गई पर उसका आशीर्वाद इस घर में सदा बना, वर्ष भर रहे। अब दुनिया के लोग हंसने लगे आप लोगों पर, मम्मी क्यों नाटक कर रही हो? रहने दो, तुम तो बना बनाया ले आएंगे। कागज आजकल बने बनाए जाते हैं। जो मारवाड़ी लोग पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं। मराठी लोग जो पूजन करते हैं उनके कागज बने बनाए जाते हैं। कुछ नहीं, उन्होंने चिपका दिया। पहले के समय में तो शादी भी होती थी तो शादी के गणेश जी रिद्धि सिद्धि का पाना नहीं आता था, दीवार पर बनाया जाता था। आजकल उसका भी पाना आ गया, चिपका देते हैं, पूजन करी चल खत्म का टेम्परेरी काम चालू हो गया। भगवान ने भी कह दिया तुम भी टेम्परेरी तो हम भी टेम्परेरी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा। कुछ नियम है हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत, उसका पालन करना चाहिए। गणेश जी बिठाओ, पर निवेदन है उनके सामने मदिरा पीकर डांस मत करो। निवेदन, सनातन धर्म को हंसी के पात्र मत बनाओ। गणेश जी को लेकर आओ, गणेश जी को छोड़ कर आओ, गणेश जी का विसर्जन करो, बिठाओ, पर उनकी हंसी नहीं होना चाहिए कि आप मदिरा के नशे में आरती कर रहे हो, मदिरा के नशे में नाच रहे हो, कूद रहे हो और सनातन धर्म की हंसी उड़ रही है, वो श्रेष्ठ नहीं। हमारे देवता जिनका हम पूजन करें उनके प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। संपूर्ण भरोसा, विश्वास। पूरी शिव महापुराण की कथा विश्वास की है, संपूर्ण कथा। इसमें बैठिए, ये शंभु है, ये शंकर है। हम एक निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों से, बेलपत्री का प्रयोग खाने में जब आपको तकलीफ रहे तब उसको खाइए, रोज रोज प्रतिदिन नहीं खाइए। हाँ, हफ्ते में एक बार खाना है तो खा सकते हैं। हाँ, शुगर है, बीपी है तो उसका प्रयोग करो, या कोई बड़ा रोग है तो उसका प्रयोग करो। प्रतिदिन भगवान शंकर का आश्रित रहकर, कोई बड़ा रोग आ गया तब आप भगवान से कहो भगवान मुझे औषधि दे दीजिए, आपकी एक बेलपत्र लेकर जा रही हूं, इसको अमृत कर दीजिए। बाबा करेगा, भगवान से कहकर जाओगे वो कर। आप उससे निवेदन करेंगे, सुने महाराज शिव कथा कह रहे हैं,
जो फुलेरा हमने ऊपर बांधा है उस फुलेरे में माला किसी भी फूल की लगाएं, पत्तियां कोई सी भी लगाएं और शिव जी की आराधना कर कर सुबह जब विसर्जन करें, आरती पूजन हो जाए, सिंदूरा चढ़ जाए, माता का सब पूजन शिव जी का पूर्ण हो जाए, तब आखिरी में फुलेरे को उतारें। जब शिव का विसर्जन करें तो उसी फुलेरे के फूल पत्ती को विसर्जन करें, डलिया को नहीं। डंडे या बांस की जो तुमने चौकोर बनाई या गोल बनाई उसका विसर्जन नहीं करना है। किस चीज का विसर्जन करना है? जो माला लगाई है, जो फूल लगाए हैं, जो पत्तियां लगाई हैं, उसको फुलेरे में से निकाल लेना है। उस फूल का, उन पत्तियों का विसर्जन करना। डलिया का, जो डलिया रहती है या जिसके ऊपर तुमने बांधा है, डंडी हो या बांस हो या बांबू हो, उसका विसर्जन नहीं करना। केवल फूल और पत्ती को निकाल कर फुलेरे में से शिव जी के साथ उसका विसर्जन निवेदन कर। पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम कोई व्रत करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ अगर हम भगवान शंकर की आराधना करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ यदि हम भगवान शंकर को रिझाते हैं, तो ये निश्चित है अपने ज्ञान को, अपने पाठ को, अपनी भक्ति को दिखावे से दूर रहो। बहुत दूर। आप घर में जैसे ही पढ़ते हैं, जिस दिन आपके घर में शायद कोई दिक्कत हो, यहाँ सास ने जो व्रत आया है, आपके घर में माँ जो व्रत आई है, तो घर के बुजुर्ग जिस व्रत करते चले आए हैं, उस व्रत को याद कर रहे हो, तो सिर पे पल्लू होना चाहिए। उसका कारण लगे है जो पूर्ण पुराण में और दर्द से काम का कि पूजन करते समय हमारे सिर पर एक छोटा सा चेहरे पर लगा डालना, तो कहीं कहीं निकालने लगो। पूर्ण पुराण, लगे संहिता, शिव पुराण वर्णन करती है, देवी भागवत वर्णन करती है कि अपने देवों की पूजन है, देवों की पूजन है, कुल देवी की पूजन है, कुल देवता की पूजन है, घर के जो विधान की पूजन है, जो हमारी गलती की आई है, उस पूजन में जिस नारी के मस्तक पर अगर वस्त्र पड़ा होता है, कोई पल्लू पड़ा होता है, भले वो सूट हो, जो हमारी हो, पूजन के समय पर जो अपने रीति की पूजन है, उस पूजन के समय पर उसे पर एक छोटा सा वस्त्र भी पल्लू के मस्तक होता है, जो शिव पुराण करती है, वो नारी को जीवन में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता है, इससे दुख से मारता है। अब सामने क्या है? तो काम आइए दे दीजिए, जनाब दे दीजिए, मुकाबले दे दीजिए, कर्मा दे दीजिए, मियां दे दीजिए। केवल से पल्लू था, केवल से वस्त्र पड़ा था, और उस वस्त्र के टुकड़े में जगह का आया तो टुकड़ा नहीं था, कृष्ण का आशीर्वाद से बना हुआ था। तो टुकड़ा आप कैसे दोगे, कैसे दोगे, कैसे दोगे, आप टुकड़ा दोगे, दोगे, आप जो बनाना है, जिसमें हमें घर में तो भी देगी हो, या कोई एक रंग चला रहा है, उस रंग सिर पर छोटा सा एक छड़ के लिए पल्लू लटका जाए, एक छड़ के लिए ज्यादा नहीं, थोड़ा लटका जाए, तो समझ लो जीवन में कहीं दुख आता है, आप तो नहीं कर सकते, तो दूसरा नहीं, लगी नहीं कर सकते, लगी नहीं तो दूसरे शुक्रिया ना। जैसे पितरों की खाना अभी नहीं, जब मुकाबले आगे है अशोक नगर की खाना होगी 19 सितंबर से, तो उसका हमें अर्पण शुभ करने का उसका नाम सुनेंगे कि शादी पक्ष के अंदर एक लोटा जल दरवाजे के पास रखकर उस जल का मात्र सीधे द्वार पर करने से काफी है। एक सफेद पुष्प मात्र बंदा ठंडा मिठा जो जल का है, उस मट्टी को छुआकर व्यक्ति के मात्र फूल डालने से उसकी काफी होती है। ये अर्पण शुभ करने का 19 सितंबर से आएगी आज जल पर स्टार्ट है। उसी मात्र क्या मात्र पांच में होगी, ये मात्र ये जल मात्र ये देखिए शुभ करने का है, आधार शुभ करने का जो यहां तक ये एक चीज का संबंध जीवन में, और थोड़ा सा दुख आए तो संकट का विश्वास करें, भरोसा करें, लोटा जल शिव करना करें। मगर आगे बात दिन का उनका जल विश्वास कर रहे हैं, भगवान शिव करें एक लोटा जी आप जल का सारे सारे दिन का संबंध है, वो जो जीवन को साथ करना उसका रास्ता करना। श्री कहे मुंह करने चंचला देवी का कारण समझ जा प्रथम सोमनाथ का वर्णन किया, और सोमनाथ का वर्णन करता चंचला चंद्रदेव को सरसों के बाद आयन होने का श्राद्ध। देखिए किस तरह है, एक जमाई को श्राद्ध है कि चंद्र देवी आ गई, और जिसको श्राद्ध है वो चंद्र सबके पास है, बस चंद्र जी के पास नहीं। वो पास की व्यक्ति कोई नहीं है, व्यक्ति का नाम सबको बोला है, अरे मेरा मतलब क्या, वो नाम आया मार सबके पास है, हाथ है नाम नंदा अगर एक के आगे झुक गए, शंकर के आगे झुक गए, मेरा नाम आगे विष्णु के आगे, कोई आगे झुक गए, और अपने नाम उनको दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा विष्णु कुछ नहीं। यस वो आप सुने कैसे हमारी आदत है, पहले दुनिया के आगे फंसा देते हैं, दुनिया के आगे देते हैं, जब कहीं से काम नहीं होता तब अपनी पत्नी से कहते हैं बड़ा परेशान कर रहा हूं, बहुत टेंशन है, अपनी होती आगे लेते हैं लोग आजकल सारी समस्या का हल चलो ऐसा आप समझ लेते हैं, मेरा प्रश्न है ऐसा कैसे होता है, चलो ऐसा और बहुत मंदिर में शंकर भगवान के मंदिर में बहुत विश्वास करते जाते हैं, तब मन में विश्वास जागृत हुआ तो शिव ने कहा नहीं है भाई मेरे पास है, अब थोड़ा समय लगेगा, काम थोड़ा मोटा है, तो भाई को चुकाने में थोड़ा समय लगता है, तो आराम से जा, टेंशन मत ले, रोज अगर कुछ बोल के जल चढ़ा हो हम उसके बल पर जिए, हमारा कुछ भी ना रहे। फिर वो कैसे रखे, किस तरह से रखे, वो जान। चंद्रदेव सब दूर घूमी आए,
आखिरी में शंकर भगवान के पास गए। आखिरी में शर्म आ रही थी चंद्रदेव को कि मैं कैसे जाऊं शंकर जी के सामने। मैं शिव के सामने जाऊं तो जाऊं कैसे? कई बार नवयुवक लड़का लड़कियों को, बेटा बेटियों को मंदिर में जाने में शर्म आती है और वो मदिरा की दुकान पर लाइन में खड़े होने में शर्म नहीं आती है। वहां खड़े हैं, कांच लगा हुआ है, इतना सा आला, इतनी सी जगह, और उनमें भी ऐसे भिखारी जैसे हाथ डाल के दे दे भैया। 500 का नोट भी दे, 1000 का नोट भी दे, 2000 भी दे। आरती में तो फटा हुआ भी चल जाए, पर वहां तो फटा भी दे दिया तो क्या, हट कहां से लेके आए, जाओ यहां से, उठाओ, निकालो यहां से, अच्छा नोट लाओ। भले फिर वो गाड़ी बेचे चाहे घर बेचे, और फिर अच्छा नोट लाके दिया। मेरी सेंसाई हिंद बन के बोतल को बाजू छुपा के ऐसा चला कि सारी दुनिया को इसने अपने मुट्ठी में कर लिया। केवल एक नली का पानी, गटर का सड़ा हुआ पानी जिसमें कीड़े पड़ रहे थे, उसको छान कर भराए और उसको पीने में गौरव महसूस कर रहा, गौरव। और मंदिर गए और चरणामत दिया तो इससे इन्फेक्शन तो नहीं होगा। मंदिर में चरणामत दिया तो पढ़ी लिखी बेटियां और बेटे कहते इससे इन्फेक्शन तो नहीं होगा, और जो नाली का पानी पीगा उससे इन्फेक्शन हो गया, उससे नहीं हो गया। और चरणामत लेने में इन्फेक्शन हो रहा है, धोख लगाने में कपड़ा खराब हो रहा है, और पी के पड़ा रोड पे। जिंदगी नरक पड़न से डरते हैं और नरक पड़न से नहीं। ये लड़के लोग ये बैठे हुए दिख रहे हैं तुमको, एक कैमरे वाले भैया इधर दिखा ना जरा, इनको देख लेना तुम लोग अच्छे से। ये रोज सफेद कुर्ता पजामा जैकेट पहने, तो एक जैकेट वाले से हमने पूछ लिया, क्यों रे 7 दिन हो गए कुर्ता पजामा पहनते पहनते, 7 जोड़ सिलवाए थे क्या? तो किन्नी गुरुजी 1 जोड़ सिलवाया है। अच्छा, तो फिर ये गंदा नहीं हुआ? तो क्या हो जाता है, पर रात को जाके धो के सुखा के फिर दूसरे दिन पहन लेते हैं। चतुरता देखिए, विद्वत्ता देखिए इन बेटों की। गंदा हो गया, रात को जाकर धोया, सुखाया, प्रेस करी, फिर वापिस पहन लिया। शिव महापुराण भी यही कहती है, इसको गंदा मत होने दो, गंदा हो जाए तो मंदिर में जाकर धोख लगाकर इसको क्लीन कर। समय और शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये शरीर और समय का सदुपयोग कर लो। मंदिर में जाने से गौरव महसूस करो, शर्म नहीं, अपना आनंद महसूस करो। माताएं, बहुएं, बेटियां, भाई, तुम कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारा पद कितना भी ऊंचा हो, पर मंदिर में जाकर तुम्हें गौरव सा महसूस होना चाहिए। ये नहीं कि हम इतने बड़े पद पर बैठे हैं तो मंदिर कैसे जाएं, हम मंदिर में जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम मंदिर जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। जब भारत का प्रधानमंत्री केदारनाथ और काशी जाकर अभिषेक कर सकता है तो तुम क्या लगते हो? उसको शर्म नहीं आ रही? वो तो गौरव महसूस करता है केदारनाथ के मंदिर में बैठकर, वो गौरव महसूस करता है काशी विश्वनाथ के मंदिर में बैठकर, वो गौरव महसूस करता है बैद्यनाथ के मंदिर में बैठकर। कितने औहदे पर जिसके आसपास हजारों लाखों लोग गार्ड चल रहे हैं, बंदूकें चल रही है, प्रशासन चल रहा है,
दुनिया देखे तो देखे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। वो शिव की भक्ति में लगे। और तुम तो अभी सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, अभी तो मात्र पढ़ाई कर रहे हो, तो इतने अप टू डेट हो गए कि झुकने में भी ऐसा लग रहा है। और वो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद पसार कर जल चढ़ा रहा है, त्रिपुंड लगा रहा है, उसको शर्म। रुद्राक्ष की माला पहन रहा है, इतने बड़े ओहदे पर। तुम तो अभी कलेक्टर नहीं बने, एसपी नहीं बने, डीएसपी नहीं बने, अच्छे ओहदे पर नहीं पहुंचे, डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बने, अभी अच्छे पद पर नहीं पहुंचे, तो इतना अहंकार तेरा क्या होगा रे कालिया, इतना अहंकार। और जिसको अहंकार होना था वो शंकर के सामने पड़ा। क्यों शर्म करें हम? जिस सनातन धर्म में जन्म लिया है वो शर्म करने के लिए नहीं, वो गौरव महसूस करने के लिए लिया है। हमें गौरव होना चाहिए, गौरव होना चाहिए हमें कि हम इस सनातन धर्म में जन्मे हैं, जहाँ त्रिपुंड लगाया जाता है, जहाँ गले में रुद्राक्ष पहना जाता है। चंद्रदेव को थोड़ी सी शर्म आ रही थी कि मैं कैसे जाकर शंकर जी से कहूँ, कैसे जाऊंगा मैं। और सब दूर गए, जब व्याधि नहीं मिटी तब शिव जी के पास में जाकर फिर कहा। शंकर भगवान ने एक क्षण की देरी नहीं करी, चंद्र जाकर पूजन करे शिव जी की। शंकर भगवान ने पहुंचकर काया ठीक कर दी। शंकर भगवान को छल कपट बेईमानी प्रपंच से मतलब नहीं, तुम क्या कह रहे हो उसे कोई मतलब नहीं। वो तो इतना जानता है कि मेरे पास आया ना आया तो कैसे भी आया, पहुंचा तो जमीन के अंदर सोयाबीन का बीज, जो बीज बोने वाला होता है, जो हल्दी लगाने वाला होता है, वो किसान खेती करने वाला किसान एक एक सोयाबीन के बीज को जमीन में सीधा डालता है क्या? अरे बोलो तो जम के। उसने तो ट्रैक्टर में, बैलगाड़ी में बीज को पटक दिया, गाड़ी बढ़ती रही, बीज गिरता रहा। उसको नहीं मालूम कि बीज सीधा गया कि उल्टा गया, बस बीज जमीन में गया है और गया जमीन में है, पौधा ऊपर आएगा। तुम चाहे अच्छे से जाओ चाहे बुरे से जाओ, शंकर के पास गए हो तो कुछ ना कुछ लेकर जरूर आओगे, ये निश्चित। बीज अच्छा था कि बुरा था उससे मतलब नहीं है, कैसा गया, सीधा गया कि उल्टा गया उससे मतलब नहीं है। वहां तो केवल भक्ति का, भाव का, आनंद का खेल है कि आप पहुंचे शिव के द्वार, कैसे भी पहुंचे, पहुंच जाओ। फल वो देगा, आनंद वो देगा, सुख वो देगा। और दिया, चंद्रदेव की काया ठीक हो गई, भगवान सोमेश्वर सोमनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, भगवान उनको मनाने के लिए गए। भगवान कार्तिकेय बाबा के पास में जाते हैं, भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में श्री शैलम पर जाकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर उसका काल बनकर प्रकट हो गए। भगवान उसका काल बनकर प्रकट हुए तो भगवान का नाम महाकाल पड़ गया। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ पर विराजमान करा। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया है। अगला वर्णन आता है भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसको मालूम पड़ा कि मेरे पिता मेरे ताऊ को देवताओं ने मारा, देवताओं के मंदिर तुड़वा दिए। भगवान शंकर ने प्रकट होकर भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर पड़ गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर गौ हत्या के दोष से मुक्त करा, भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव को लेकर चला, लघु शंका रखने पर जमीन पर भगवान को रखा, भूमि पर भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया और भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वरम। भगवान राम लंका जाते समय भगवान शिव की स्थापना करे, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नी है, सुदेहा और भूष्मा।
भूष्मा को संतान हुई, सुदेहा को संतान नहीं थी। भूष्मा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी, सुदेहा ने पाल पोस कर उसको बड़ा करा। बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो भूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। तब सुदेहा को क्रोध आया, अपने पुत्र के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में पटक आई। घोषमा का नियम था, शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने जाती थी। पूजन करने चली, पूजन कर कर विसर्जन करने चली। मन में आया मैंने अपने बेटे का बहुत दिनों से दर्शन नहीं किया। जैसे ही शिवलिंग का विसर्जन करा, बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। बाहर आते ही भगवान शिव ने दर्शन दिया। मरे हुए पुत्र, 1 हफ्ते का जो मरा था वो जीवित हो बाहर आया। महाराज भगवान शिव कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमुरुका जी ने चंचुला देवी को जब 12 ज्योतिर्लिंग की पूर्ण कथा सुनाई, तब उसका पति प्रेत योनि से छूट गया और देव योनि को पाकर शंकर भगवान का गण बनकर विराजमान हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी आपने मुझे 7 दिन तक कथा श्रवण कराई है, ये शिव महापुराण की कथा आप मुझे सुनाए हैं, मैं आपको क्या दूं? तुमरुका जी ने कहा, बस प्रभु आपके मस्तक पर जो बेलपत्र है वो आप समर्पित करिए। शिव जी ने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दी। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा, तुमरुका जी 6 दिन तक जो बेलपत्र शिव पोथी की रहेगी वो औषधि का कार्य करेगी। इसलिए 6 दिन तक जो बेलपत्र रहती है वो खाने से रोग बीमारी, कमर, हाथ पैर, किडनी, लीवर, कैंसर में उसका फर्क पड़ जाता है। और 7वें दिन की जो बेलपत्र है वो कुबेर का भंडार भरने वाली होगी। भगवान शिव ने अपने मस्तक की बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दी। भगवान शंकर उस बेलपत्र को समर्पित कर कर तुमुरुका जी को आनंद के साथ वर देकर भगवान शंकर आशीर्वाद देकर जाते हैं। तुमुरुका जी शिव पोथी को नमन कर कर विराम की ओर लेते हैं। दान की महत्वता का स्मरण कराया है। ऐसे भाव से आनंद के साथ जो शिव महापुराण की कथा हिंगोली नगर में चल रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। कथा कई लोग पूछ रहे हैं कि सीहोर में 4 तारीख से कथा है, तो आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, सीहोर में जो कथा हो रही है भागवत स्मरण रहे। अग्रवाल धर्मशाला में गादी की कथा है, तो वो जगह छोटी सी है, उसमें इतनी जगह नहीं रहती कि आप लोग बैठ सकें, इसलिए निवेदन है कोई वहां नहीं आएगा। सालासर जी में जो 12 तारीख से कथा है, 12 तारीख से जो सालासर जी में कथा है, 5 दिन की कथा रहेगी। वहां पर भी इतनी व्यवस्था बैठने की यजमान परिवार जितना कर सकता है उतना तो करेगा, पर अपनी रहने की, अपने भोजन की व्यवस्था खुद को करना है। कथा तो कहीं पर भी बैठकर सुन लो, वो भाव रहेगा। अशोक नगर में जो कथा 19 तारीख से तर्पण शिव महापुराण रहेगी, उसमें जरूर वहां सांसद महोदय केपी यादव जी द्वारा वो कथा है, तो वहां जरूर आप पंडाल में रुकना की व्यवस्था और भोजन आदि की व्यवस्था वहां रहेगी। तो आप लोग कथा का आनंद अशोक नगर मध्य प्रदेश का ले सकेंगे और अपने जीवन को सार्थक बना सकेंगे। भाव के साथ में स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल, जिनकी स्मृति में निकुंज जी, विपुल जी, रितेश जी द्वारा, गांजापुर वाला परिवार द्वारा जो कथा चल रही थी, वो आज विराम की ओर ले रही है। हिंगोली नगर के सभी श्रोता भाई बहन जो किसी ना किसी रूप में सेवा प्रदान करे हैं, पूरे 7 दिन तक शिव महापुराण में पानी की व्यवस्था निःशुल्क वीर शिव लिंगायत गवली समाज हिंगोली की ओर से जगह जगह पानी की व्यवस्था करी गई। एक बार जोरदार ताली बजाएं लिंगायत संप्रदाय के लिए। वैष्णो देवी नवदुर्गा पर किसी न किसी रूप में भगवान के पास तक पहुंचने के बाद भी हम भगवान के नहीं हो पाते और भगवान को अपना नहीं बना पाते।
एक हैदराबाद में कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी शायद, कि लाइट का कनेक्शन सब दूर बिछा कर रखा है, पर वो लाइट का कनेक्शन बिछाने के बाद अगर उस लाइट का तार प्लग में नहीं जोड़ा है तो उसमें करंट आएगा क्या? फिर ये माइक या हेलोजन या कोई चीज, कोई पंखा, कोई कूलर, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ना कूलर चलेगा, ना पंखा चलेगा, ना लाइट चलेगी, ना साउंड चलेगा। गला पकड़ रहा है तो जब प्लग में ये तार लग जाएगा, प्लग में जब ये तार चला जाएगा और उसमें करंट आना प्रारंभ हो जाएगा, तो ये लाइट भी चलेगी, पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, माइक भी चलेगा, कैमरा भी चलेगा, सब कुछ चल सकता। पर जब तक ये तार को प्लग में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उस तार को बिछाने का, पूरे सब दूर तार लगाने का कोई फायदा नहीं, उस तार को सब दूर बिछाने का कोई फायदा नहीं। उसकी कोई महत्ता ही नहीं, फिर उसका कोई सार्थत्व नहीं, उसका सार्थत्व ही समाप्त हो जाता है, उसकी महत्वता ही समाप्त हो जाती है। उसी तरह हमने व्रत करा, हरताली का व्रत करा, हमने सोमवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा, हमने कहीं पशु हम सत्संग तक पहुंच गए, हमने तार बहुत लंबा बिछाया, हमने बहुत लंबी वायरिंग करी है, बहुत लंबा तार बिछाया है, बहुत लंबा हम इस कनेक्शन को लेकर गए हैं। पर इस व्रत को कर लिया, हरताली का व्रत कर लिया, सोमवार, एकादशी या मंदिर या सत्संग या प्रवचन या कथा या भजन या कीर्तन, सब कुछ कर लिया। और इस मन को शंकर भगवान के इस मन रूपी तार को शिव के चरणों से, तिलक से नहीं जोड़ा, तो आपने जितनी पूजन करी है, जितनी आराधना करी है, जितना भजन करा है, जितना कीर्तन करा है, जितना मंत्र जाप करा है, जितना स्मरण करा है, उसका कोई मोल तत्व नहीं, उसकी कोई महत्वता नहीं। अगर भगवान के चरणों में ये मन लग गया है, भगवान के चरणों में ये मन पहुंच गया, भगवान के चरणों में ये मन रम गया, तो समझो कि आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। और यदि भगवान के चरणों में ये मन पहुंचा ही नहीं, मंदिर तक तो चले गए, कथा तक तो पहुंच गया, मंदिर तक पहुंच गया, कथा तक पहुंच गया, सत्संग में पहुंच गया, पर ये मन परमात्मा में लग ही नहीं पाया। आकर बैठ भी गए कुर्सी पर, सोफे पर, जमीन पर, जहां तुमको जगह मिली वहां जाकर बैठ भी गए, पर ये मन उस परमात्मा में लगना भी तो चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, तो हम उनसे कहते हैं घर में भी तो लगता, और शादी हो जाती तो पत्नी में लगता। बोलो सही है कि गलत है? जब घर में लगता है, शादी होने के बाद पत्नी में मन लगता है, तो फिर परमात्मा में क्यों नहीं लगता? कारण क्या है?
भगवान में मन क्यों नहीं लगता था? जब मन घर में लग रहा है, पत्नी में लग रहा है, बच्चों में लग रहा है, मोबाइल में लग रहा है, सब कुछ में ये मन लग रहा है, सारा ये मन आपका हर जगह पे लग रहा है, पर भगवान में मेरा मन नहीं लगता था। मैं बैठती जरूर, थोड़ी देर भगवान का भजन करने बैठती हूँ, थोड़ा देर स्मरण करने बैठती हूँ, थोड़ी देर कीर्तन करने बैठती हूँ, थोड़ी देर मंत्र जाप करने बैठती हूँ, थोड़ी देर नाम जाप करने बैठती हूँ, थोड़ी देर कीर्तन करने के लिए बैठती हूँ, बैठती जरूर हूँ, पर ये मन लग नहीं पाता। कारण क्या है? उसका एक कारण है सबसे बड़ा, जो आपके मुख पर आता है ना कि मेरा मन नहीं लगता। मेरा मन, मैं मंदिर जाती जब पर मन नहीं लगता, मैं माला लेकर बैठ जाती हूँ, मन नहीं लगता मेरे। थोड़ी देर तो भगवान की पूजन में मन लगता है, पर थोड़ी देर बाद नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? जो मन परिवार में लग जाता है, जो मन मोबाइल में लग जाता है, जो मन हमारे कुटुंब कबीले में लग जाता है, जो मन हमारी पत्नी में लग जाता है, बच्चों में लग जाता है, वो मन तुम्हारा परमात्मा में क्यों नहीं लग पाता? उसका कारण केवल एक है, पत्नी को तुम अपना समझे हो, बच्चों को तुम अपना समझे हो, परिवार को तुम अपना समझे हो, कुटुंब कबीले को तुम अपना समझे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बस केवल भगवान को तुमने भगवान समझा, अपना नहीं समझा। जिस दिन तुम अपना समझ जाते हो, उस दिन तुम्हारा मन उसमें लग जाता। हम उस परमात्मा को अपना नहीं समझ पाए हैं। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी अपने मन को इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को यदि हमने भगवान में लगाने का प्रयास किया और ये मन उच्चिष्ट हो रहा है, ये मन हमारा कहीं ना कहीं भटक रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, ये मन हमारा सत्संग में से, कथा में से, भजन में से, कीर्तन में से, भगवान की भक्ति में से अगर भटक रहा है, तो इस मन को समझाकर कह दो कि हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारा अपना, और अपने मन को अपन ही समझा सकते। दूसरा, यदि आपके मन को समझाएगा तो वो ढाढ़स बनाना है, उसको कहते हैं, इसको समझा रहे हैं, उसको अकल दे रहे हैं, उसको विवेक दे रहे हैं, उसको बुद्धि दे रहे हैं, उसके चित्त में ये बात हम भेज रहे हैं। इसको केवल ढाढ़स बंधवाना है, इसको मन को समझाना नहीं कहा गया है हमारा। इस मन को स्वयं को समझाना पड़ेगा। एक बात का स्मरण कर